ओम शांति। आज 12 जनवरी 2025 है। बहुत सुंदर आज के स्लोगन में बात कही है बाबा ने कि अगर हमें माननीय बनना है तो मान पहले हमें देना होगा, और मान देना है तो मुझे अपने मान की इच्छा का त्याग करना होगा। तो मान की इच्छा को त्याग करना, क्या ये सहज है? अगर सहज नहीं है तो वो सहज विधि क्या है जिसे हम मान का त्याग कर सके और माननीय बन जाए? तो आइए आज के स्लोगन द्वारा इस गुह्य रहस्य को जानते हैं। मान के त्याग में सर्व की माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। 1977 की एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर रीति से आज के इस स्लोगन के पॉइंट को स्पष्ट किया है। बाबा ने कहा, ये एक अनादि नियम है कि अगर हमने अपने मान की इच्छा का त्याग किया है तो ऐसे त्यागी आत्मा को माननीय बनने का पात्र या माननीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। ये नियम है, त्याग से भाग्य। मान का त्याग तो माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। तो बाबा ने कहा, तो मान की इच्छा का त्याग करने से हम दूसरों को मान देवे, और दूसरों को मान देते हैं तो दूसरों के लिए हम माननीय बन जाते हैं। तो मान की इच्छा का त्याग कैसे करें? सहज विधि क्या है? बाबा ने बताया, सहज विधि है स्वयं स्वमान में स्थित हो जाए, अर्थात स्वयं को हम पहले मान दें। स्वमान में स्थित होना माना स्वयं को मान देना। जितना जितना हम स्वमान में स्थित होते हैं उतना उतना हम सहज भाव से अन्य आत्माओं को सम्मान दे पाते हैं, और जितना हम सम्मान देते हैं उतना माननीय बनते हैं। तो बाबा ने इस मुरली में बहुत सुंदर तरीके से और डिटेल में समझाया कि हमने इस संगम युग पर अपने स्वमान की स्थिति पर स्थित रहे। तो स्वमान की स्थिति पर स्थित रहने से आधा कल्प अपने रॉयल फैमिली मेंबर्स से सम्मान प्राप्त किया, आधा कल्प रॉयल फैमिली से। फिर आधा कल्प भक्त जनों ने हमको सम्मान दिया, पूजनीय बने, और इतना पूजनीय बने जो लास्ट जन्म में भी इसी शरीर के अंदर अपने पूज्य स्वरूप को देख सकते हैं, और कैसे पूज्य स्वरूप की, कैसे हमारे जड़ चित्र की पूजा हो रही है, कैसे सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, इस लास्ट जन्म में देख पाते हैं। इसका सारा श्रेय क्या है? संगम युग में हम स्वयं स्वमान में स्थित रहे और दूसरों को मान दिया। बाबा ने कहा, जिस तरह से दुनिया में कोई पुण्य कार्य करते हैं तो पुण्य कार्य करने से उनको माननीय बनने का मौका या भाग्य प्राप्त होता है। पुण्य कार्य जो दुनिया में करते हैं, स्थूल जो भी चीज़ें हैं, अल्पकाल की चीज़ों को दान करते हैं, जो नीड है लोगों की उसी हिसाब से देते हैं, तो पुण्य आत्मा बन जाते हैं, तो माननीय बनते हैं। बाबा ने कहा, संगम पर भी हम पुण्य आत्मा बनते हैं, वो भी सदा काल के लिए। हम दूसरों को सम्मान देते हैं, उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, लोगों की आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं, तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। लोगों को सम्मान देना, सम्मान देना माना आत्मा के अंदर के मान को बढ़ाना, उनकी शक्ति को बढ़ाना, ये सबसे बड़ा महान और पुण्य कर्म है। इस अविनाशी पुण्य कर्म से अविनाशी माननीय भी बनते हैं और पूजनीय भी बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, अपने मान की इच्छा को त्याग करने के लिए पहले अपने स्वमान में स्थित रहें। जितना स्वमान में स्थित रहेंगे उतना लोगों को सम्मान दे पाएंगे, और वही सम्मान से हम सदा सदा के लिए माननीय और पूजनीय बन जाएंगे। ओम शांति।